अब ब्रिज में बात करूँ, जिससे कि यहाँ हिंदू भी रहती है, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, अपने मेर भाई भी रहते हैं, सब रहते हैं। और ये हमारा हमेशा मिसाल रहा है कि हमारे ब्रिज मेवात में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ हमने अपना समय गुजारा, एक दूसरे का साथ दे। अब 9 साल, 12 साल, 10 साल पहले एक दुखद घटना घटी थी गोपालगढ़ में, जिससे हमारे छवि पे, जो हम सारे जो मेवाती, मैं अपने आप को भी मेवाती मानता हूं, हमारे नाम पे एक दाग और एक काला निशान लगा, जो हमारे इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। वो जाके हुआ सन 2011 में। मोंटू वकील जी यहाँ 7 साल जेल काट के आए बेचारे। झगड़ा नेताओं ने करवाया और मासूम और गरीब जनता, 12 हिंदू और 12 मुसलमान भाई 7 साल जेल काट के आए, सिर्फ राजनीति के पीछे, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी नेता शामिल थे। मैं सच्चाई कहने में बिल्कुल नहीं चूकता। और फिर उसके बाद जनता ने यह फैसला लिया कि हमें यहां ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को दोबारा कायम कर ले और हमारे क्षेत्र और इलाके में एकता दोबारा बनाए और शांति लाए। आप सबने मिलके, कंधे से कंधा मिला के इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, और आपने मुझे चुनाव जिता दिया 2013 में। 5 साल के लिए मेरी जो विधायकी यहां रही, उसकी पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा इतिहास, उसका पूरा प्रमाण आप सबके सामने है। एक नए पैसे के दागी नहीं, और लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास के कार्य हमने करवाए। और 200 करोड़ रुपए कैसे? मेवात विकास बोर्ड भी, हमारा एमएलए के फंड भी, सांसद का फंड भी, नरेगा का फंड भी दिलवाया हमने, ब्रिज 84 कोस के हमने काम करवाए, गुड़गांवा नहर पे काम, उसके विक्रेता, कॉलेज, स्कूल, खरंजे, सड़कें, जीएसएस, अनगिनत काम है। इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब जो मैं उपलब्ध करवाऊंगा आप सबके लिए। और आप पढ़ना उन 5 सालों में हमने यहाँ कितनी प्रगति की और कितना विकास किया। सोना कितनी दूर है, जन्नत जन्नत। और हमारी स्थिति देखो, नरक, डर का माहौल, गुंडाराज, चोरी, डकैती, टटलूबाजी, सांप्रदायिक अफवाहें, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा, यही हो रहा है ना। मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक दो, मुझे रोक दो, मैं गलत कह रहा हूं। और जहां भी जाओ दलाल ही दलाल, दलाल ही दलाल। कोई भी काम करना है पहले दलाल को पकड़ो। अब जिला प्रमुख होते मुझे 1 साल हो गया, 19 करोड़ रुपए की लिस्ट में निकलवा रहा हूं दीपावली पे। एक नया पैसा नहीं लिया किसी ने, मैंने ना किसी भी जिला परिषद में, ना मेरे किसी भी स्टाफ मेंबर, एक नया पैसा की कोई ताकि नहीं है। 1 साल में किसी ने पैसा लिया होता तो वो बात निकल नहीं आती अब तक। बिल्कुल आ जाती, बातें कभी छुपती नहीं है। जो लिया ही ना, लिए नहीं। 5 साल विधायकी, 5 साल लक्ष्मणगढ़ में विधायक, पाक साफ रिकॉर्ड। इसलिए कि हम करते काम ईमानदारी से, और मैं मर जाऊंगा पर मैं अपने परिवार के छवि पे एक छींटा नहीं लगने दूंगा। आज सरपंच को बधाई देता हूं, इसको कल राहत मिल गई, ग्राम सेवक इसको मिल गया है। अब तेरी जिम्मेदारी है भाई कि जो 1.5 करोड़ रुपए या पता नहीं कितने, 1.25 करोड़ रुपए तेरे खाते में है, अगले 3 महीने के अंदर तू खर्च कर ले, वरना आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आ जाएंगे, फिर और ड्रामा शुरू हो जाएगा। जल्दी से खर्च कर ले। और मैं अपनी तरफ से 50 लाख रुपए आज देख के जा रहा हूं जिला परिषद। और उन 50 लाख
आप कहां लगाना चाहते हो? बड़े बूढ़ों के साथ बैठ जाओ, बड़े बूढ़ों के साथ बैठ जाओ, पांचों गांव के बड़े बूढ़ों के साथ बैठ जाओ, समिति गठित कर दो, फैसला कर दो। और ये पहला किस्त है, पहला किस्त है। अब मान लो गलती से चुनाव नवंबर में हुआ तो 50 लाख और रुपए दे दूंगा। ठीक है, पर तेरे काम में कोई कमियां नहीं चाहिए ना, सब मेरे काम में कोई कमी नहीं है। ओके ओके। दूसरी बात, एक सज्जन, गरीब सज्जन, क्या नाम है इनका? चौकीदार मोहम्मद। और मैं मात्र 4000 वोटों से जीता। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो 70,000 लोगों ने मुझे वोट नहीं दी, मैं उनको दरकिनारे कर दूं। क्या वो उन्हीं सड़कों पे नहीं चलते? उनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में नहीं जाते? उनको बिजली की आवश्यकता नहीं है, उनको चिकित्सालयों की आवश्यकता नहीं है, विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है, रोजगारी की आवश्यकता नहीं है, वो बेरोजगार नहीं है, उनके सामाजिक व्यक्तिगत समस्या नहीं है। और जो भी व्यक्ति चुन के जाता है, जो जीत के जाता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है 100% जनता को। ये नहीं सिर्फ जिसने उनको वोट दी है। ये जातिवाद की जो राजनीति है, ये जो विभाजित जो राजनीति है, जो सांप्रदायिक राजनीति है, वो कतई मुझे बर्दाश्त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग खूब कुछ कहते हैं। जो हमारे प्रतिद्वंदी है वो तो उनके पास कुछ कहने को है नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी पार्टी होती तो 2013 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ा तो मैं कैसे जीता? और 5 साल के लिए सुशासन, आज है कुशासन। आज जो हालात हैं वो और भी बिगड़े हुए हैं। 2008 से लेके 2013 और अब 2018 से लेके 2022, अब ये 4 साल का जो रिकॉर्ड है ना, इन्हें चौधरी तैयब हुसैन का रिकॉर्ड पछाड़ दिया और जायदा खान का पहला जो कार्यकाल है उसको भी पछाड़ दिया। सबके जेब काट लिए, सबका असम्मान कर दिया, सब पीड़ित है, कहीं विकास नाम की चीज नहीं है। अरबों करोड़ों रुपए लूट लिए क्षेत्र से। अब कम से कम 10-15 सरपंच होंगे इस मंच पे। अब इन्हीं से पूछ लो कि जब तक ये 20% रिश्वत नहीं देते, कमीशन नहीं देते, इनकी राशि स्वीकृत नहीं होती। और कोई सरपंच 20% देके अपने पैसे ले एमएलए से, तो वो क्या विकास का काम करेगा? अब सीसी के खरंजे में लगेंगे 100 रुपए और 20% आप दोगे वहां, और आप 10% दोगे जेईएन एईएन को, और खुद 10% खाओगे, तो 50% में कौन सी सीसी बनेगी? और बन भी गई गलती से तो कितने दिन चलेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल? मेरे पिताजी के बनाए हुए खरंजे हैं जो 25-30 साल पहले बने थे, जो आज भी चल रहे हैं। हिंदुओं के काम वैसे ही नहीं होते। और जब आप जाते हो तो आपको लूटा नहीं जाता। आप उनके जब कोठी पे जाते हो आपको अपमानित नहीं किया जाता, आपको फर्श पे नहीं बैठाते हो, आपको जलील नहीं किया जाता। आपने उनको सम्मान दिया, आपने उनको प्यार दिया, अपना अमूल्य वोट दिया, और उसके एवज में उन्होंने आपको क्या दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया आपको। और आज भी हवा में उड़ रहे हैं कि हमें हराने वाला कोई नहीं है, और हरियाणा वाला कोई नहीं है। तो फिर मैं क्या बहनचोद आप भूत हूं? मैं अभी जिंदा हूं। जायदा, जलीस, हनीफ, हेलो, मैं अभी जिंदा हूं और मैं आ रहा हूं। क्या होगा? अखाड़े में फैसला होगा अगले साल, और मुझे लग भी नहीं रहा कि 1 साल लगेगा, इसलिए कि ये कांग्रेस तो बिल्कुल बुद्धिहीन होगी। ये तो होश खो गए। जैसे आदमी ज्यादा पी के उल्टा हो जाता है ना, वैसे ये कांग्रेस पार्टी उल्टी होगी। पप्पू ने इस पार्टी को खत्म कर दिया। अब गहलोत और सचिन पायलट में खूब घमासान हो रहा है, खूब घमासान हो रहा है।
मुझे लग रहा है मध्यवर्ती चुनाव ना हो जाए अगले 2-3-4 महीने में। मैं बता रहा हूं, बीजेपी चाह ही नहीं रही। हम तो कह रहे हैं कि ये झगड़ा चलता रहा 1 साल के लिए, पर लग रहा है कि ये अपने वजन के नीचे आके दब जाएंगे और ये सरकार वैसे ही टूट जाएगी। इसलिए गहलोत सचिन का समर्थन नहीं कर सकता और सचिन गहलोत का समर्थन नहीं कर सकता। अब दीपावली होते ही देखे ना इन दोनों में कितना भयंकर झगड़ा होता है। तो तैयार हो जाओ, ज्यादा लंबा समय है नहीं। प्रशासन भी जानता है, पुलिस भी जानती है, मैं भी जानता हूं और आज मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। ये सरकार अगले 1 साल नहीं चल रही। जो लोग कहते हैं ना 1 साल बच रहे सरकार के, खत्म हो गया समय, खत्म। ये मार्च तक चुनाव हो जाएंगे, यहाँ तैयार हो जाओ। और ऐसे ठोकर देनी है परिवार को, ऐसे ठोकर देनी है ताकि ये मुड़ के कामा विधानसभा की तरफ ये कभी दोबारा ना देखे। अब कितनी गलत बात है कि आप किसी को भी उभरने नहीं दे रहे। आपके खास आपके जो समर्थक है जिन्होंने 25